हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग के 5 चैप्टर अपने ज्योग्राफी के ख़त्म करके आए हैं, अब हमें 6 चैप्टर करना है अपने ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लाइफ इन डेजर्ट। ओके, कि रेगिस्तान में लाइफ कैसी होती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम। अपनी बुक का पेज नंबर 89 ओपन कर लीजिए आप, और अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we will discuss about the life of people in desert. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि लोगों की लाइफ डेजर्ट में कैसी होती है। People's life is associated with the environment in many ways in the form of food, animal occupation, resources, trade. लोगों की लाइफ एनवायरनमेंट में बहुत तरीके फैक्टर्स अफेक्ट करती है। कैसे कि उन्हें खाना मिल रहा है नहीं, वहाँ जानवर कैसे हैं, ऑक्यूपेशन कैसा हो सकता है उस एरिया में, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, और थ्रेट वहाँ पे खतरा क्या किन किन चीज़ों का है। हेयर वी आर कंसर्न विद द सहारा एंड द लद्दाख डेजर्ट। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। सहारा डेजर्ट की बात होगी एक, और एक बात किसकी होगी, लद्दाख डेजर्ट की। ओके, आपको पता है कि सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लद्दाख डेजर्ट इंडिया का पार्ट। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारा कौन सा, ज्योग्राफिक लोकेशन, डेजर्ट्स की ज्योग्राफिक लोकेशन। द सहारा स्ट्रेचेस from the Red Sea including part of the Mediterranean coast to the Atlantic Ocean। जो सहारा डेजर्ट है वो रेड सी से जाता है स्टार्ट होकर, मेडिटेरियन कोस्ट में जाता है, अटलांटिक ओशन में जाके वहां तक उसका एरिया पूरा कवर होता है। टू द साउथ it's delimited by the Sahel, a belt of semi-arid tropical savanna that comprise the northern region of central and western sub-Saharan Africa। तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है उसकी वो कहां से कहां तक है, वो रेड सी से स्टार्ट होता है, कहां कहां तक जाता है वो रेड सी से, मेडिटेरियन तक जाएगा, मेडिटेरियन कोस्ट तक जाएगा, और लास्ट में कहां तक पहुंचेगा वो, अटलांटिक ओशन तक। किसकी बात है, सहारा डेजर्ट की बात हो रही है। इसके अलावा अगर साउथ में देखा जाए तो सहेल तक जाता है, वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो सेमी एरिड टेम्परेचर वहां पर होता है। इसके बारे में डिटेल्स में आप हायर क्लासेस में देखेंगे। सेकेंड इज क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन वहां की कैसी है, ये तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अब क्लाइमेट कैसा होगा वहां। This desert region has extremely temperature range with 55 डिग्री सेल्सियस in summer and -15 सेल्सियस in winter। तो आप देख सकते हैं 55 डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुंच जाता है कब, समर में, और -15 डिग्री तक कहां पहुंच जाता है, विंटर में। तो आप देख सकते हैं कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है रेगिस्तान में, और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड होती है। दिस रीजन हैज हॉट एंड ड्राई विंड, डेज आर एक्सट्रीमली हॉट while नाइट आर वेरी कोल्ड। इट रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल, कितनी रेनफॉल होती है पूरे साल में वहां पर, 7.6 सेंटीमीटर रेनफॉल बस वहां पर होती है पूरे साल में। आप अपना, आपके पास स्केल होगा, स्केल में आप देखिए 7.6 सेंटीमीटर होता ही कितना है, इतनी ही रेनफॉल वहां पे पूरे साल में होती है। थर्ड है हमारे पास फ्लोरा। फ्लोरा कैसा होता है वहां, मोस्टली जीरोफिटिक प्लांट्स आर फाउंड हेयर। जीरोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत ज्यादा पतली होती हैं, जैसे कि कैक्टस। फ्लोरा का मतलब वहां पर वेजिटेशन कैसी है। एज द रीजन हैज लैक ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा कम है, तो किस तरह के मिलते हैं वहां, जीरोफिटिक। इसके अलावा द प्लांट्स फाउंड हेयर एज अडॉप्शन डेवलपमेंट टू बीट द स्केरिटी ऑफ वाटर लाइक फ्रेश स्टीम्स, वैक्सी लीव, लॉन्ग रूट एंड स्पाइंस।
ये चीज़ें वहाँ के प्लांट्स में देखी जाती है। कौन कौन सी? फ्लैशी स्टीम्स मतलब कि भरी हुई, जिनमें अंदर पानी भरा हो स्टीम्स में। वैक्सी लीव्स ऐसी होती हैं इनके ऊपर वैक्स जम रहा हो। लॉन्ग रूट इनकी बहुत ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि पानी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा दूर तक होते हैं। और स्पिन्स। डेट पाम्स आर फाउंड नियर एशीज। कैक्टस मिलता है यहाँ, बेब मिलता है और ऐसा क्या मिलता है यहाँ पर प्लांट के तौर पर। फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ है हमारी फोना। फोना में क्या क्या चीजें आएंगी? एनिमल्स जो कि अडॉप्टेड होते हैं यहाँ पर सर्टेन वे टू बीट एक्सट्रीम टेम्परेचर। वही एनिमल्स यहाँ पर रह सकते हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाए। जैसे स्मॉल एनिमल्स बियर द हीट बाय बोरोइंग एंड हिडिंग अंडर रॉक। जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो पत्थरों के नीचे छुप जाते हैं टेम्परेचर से बचने के लिए। द एनिमल्स फाउंड आर जो एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं मेनली वो कैमल्स होते हैं। कैमल्स पानी स्टोर करते हैं, हम पढ़ के आए हैं बचपन से ये चीजें। स्नेक्स होते हैं क्योंकि छुप जाते हैं गर्मी में। लिजार्ड होते हैं क्योंकि इन्हें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं हो पाती। और लिजार्ड्स के अलावा यहाँ जैकल मतलब आप जानते, जैकल को अगर हिंदी में बोलेंगे तो गीदड़ बोला जाएगा जैकल को। गीदड़ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। और कैमल को क्या बोला जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट कैमल को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की जिंदगी वहां पर कैसी है? Due to extreme weather condition, it is very difficult for people to settle down there and they have a nomadic lifestyle. नोमैडिक लाइफस्टाइल आपको देखते हैं कि नोमैडिक लाइफस्टाइल क्या होता है? जब खाने के लिए चीज, सर्वाइवल के लिए, रिसोर्सेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। ओके, तो नोमैडिक लाइफस्टाइल वहां लोग फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है वेदर की। द टू मेन ट्राइब्स लिविंग हेयर आर द, कौन कौन सी दो ट्राइब्स सहारा डेजर्ट में रहती हैं? वो ट्राइब्स हैं टुअरेग एंड बेडोइन। ओके, बेडोइन्स एंड टुअर्ग्स। इसके अलावा some of the people who live in the Sahara raise crops of irrigated land around oases. कुछ लोग नदी के किनारे, एक नदी है वहां पर oases दूर, वहां पर कुछ लोग भी रहते हैं। Others tend flocks of goat, sheep, animals. कुछ लोग गोट, शिप और एनिमल्स को लेके घूमते हैं। These herders find grass for their stock along for the desert fingers and whenever sudden rains have fallen. ये लोग घास वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं क्योंकि कभी भी बारिश वहां हो सकती है। जब भी बारिश हो उसके लिए दे लिव इन टेंट। नॉर्मली जो लोग हैं ट्राइब्स के वो टेंट्स में रहते हैं। They can move easily as soon as the grass is eaten from one place. और जब एक जगह की घास खत्म हो जाती है वो दूसरी जगह चले जाते हैं। In the market of the villages people trade. किस किस चीज़ का ट्रेड होता है ऐसे एरियाज में? ऐसे एरियाज में ट्रेड होता है वो मेनली होता है वूल का, हाइड्स का और कुछ एनिमल्स का भी। ओके, जैसे टेट्स, कॉफी, मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स, इनकी तरह। द नोमैड्स वियर लॉन्ग वूलन रोब्स। लॉन्ग वूलन रोब्स पहनते हैं नोमैड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बरकन्स, फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हॉट सन एंड स्प्रिंग सनस्टॉर्म। तेज हवाओं से बचने के लिए और तेज धूप से बचने के लिए कोट पहन जाते हैं ये वूलन के रोब्स। दे वियर टर्बन्स अराउंड द हेड एंड नेक एंड सैंडल्स टू द गार्ड देयर फीट ऑन द हॉट ग्राउंड। और सैंडल्स पहनते हैं पैरों को बचाने के लिए हीट से। टर्बन पहनते हैं हेड पे और नेक पे भी। इसके अलावा दे ईट्स डेट्स। डेट्स मतलब हम जानते हैं जैसे छुआरे, डेट्स खाते हैं ये।
ऊपर से चीज़ी मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ गोट्स एंड कैमल। वाटर इज अ स्केयर एंड प्रीशियस रिसोर्स। वाटर एक यहाँ पे स्केयर रिसोर्स है, डेट मीन्स वाटर यहाँ पे अवेलेबल कम है तो वो उसे बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। थ्रू द सेंचुरीज palm shaded axes have been part for call for thirsty caravans। जो एसिस है, जो रिवर का नाम यहाँ गिवन है, बहुत ज़्यादा सेंचुरीज से वो पानी का एकलौता सोर्स है उस एरिया में। दे मेक स्टॉप टू रेस्ट पॉस्चर एंड वाटर देयर कैमल। वहाँ पे वो लोग रुकते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं, अपने कैमल्स को पानी पिलाते हैं। मैनी एसिस ग्रो इनटू 45 विलेजेस। बहुत सारे एसिस वहाँ पे बन चुके हैं। The larger one has a city-like appearance with narrow lofted over street and building several stories high। और जो बड़े हैं ऐसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा विलेज में फैले हुए हैं। अब इस पे पूरे पे इम्पैक्ट क्या हुआ मॉडर्नाइजेशन का, अब हमें वो देखना है। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओके, इम्पैक्ट क्या है मॉडर्नाइजेशन का, मतलब टाइम के साथ चीजें जैसे चेंज हुई वहां पर क्या क्या चेंजेस आए। द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन जो था वो मॉडर्न तरीके से होने लगा। व्हेन द फ्रेंच बिगेन एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग द पेट्रोलियम एंड गैस रिसोर्सेज ऑफ अल्जीरिया, पाइपलाइंस वर लेड टू कैरी द ऑयल टू मेडिटेरियन पोर्ट्स। पाइपलाइन डाली गई ऑयल्स के लिए और पेट्रोल के सोर्सेज को पहुंचाने के लिए अल्जीरिया तक। कैरावन ट्रेल्स वर चेंज इनटू रोड्स कवर्ड विद टार दैट वाई स्टैंड फॉर हीट। और रोड्स बनाई गई वहां से जिससे ट्रक या सोर्सेज जल्दी जल्दी जा सकें। 4 such रोड क्रॉस द डेजर्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और 4 ऐसी रोड बनाई गई जो कि रोड डेजर्ट में एक साइड से दूसरी जगह जा सकें। एयरपोर्ट वर बिल्ट। एयरपोर्ट बनाए गए एट ऑयल्स एंड गैस फील्ड्स। इन द लेट 20th century इंक्रीज अर्बनाइजेशन एंड डिवास्टिंग थ्रॉट अक्रॉस द सदर्न सहारन कैनवास लेड मैनी डॉग्स टू अबंडन देयर ट्रेडिशनल पोस्टल लाइफस्टाइल। और जब वहां पे अर्बनाइजेशन आई तो जो बहुत सारे टॉर्गिस्ट थे उन्हें अपना मेन जो था उनका रहने का तरीका वो छोड़ना पड़ा और इसके साथ अडेप्ट होना पड़ा। ओके, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब हम बात करेंगे, ये सब जो था ये हमारा था सहारा डेजर्ट का। अब हमें बात करना है हमारे कौन से डेजर्ट की, लद्दाख डेजर्ट की, क्योंकि यहाँ तो गर्मी थी पर लद्दाख डेजर्ट इससे बिल्कुल अपोजिट है तो हम उसकी बात करेंगे। अब तो लद्दाख की बात कर रहे हैं हम। लद्दाख की सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओके, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम देखेंगे लद्दाख इज अ टिबेटन टर्म मीनिंग लैंड ऑफ हाई पासेस। लद्दाख एक टिबेटन वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ हाई पासेस। जहां पे हाई पास होते हैं। पासेस हम देख के आ चुके हैं लास्ट क्लास में, आप देखें 6th में। पासेस होते हैं हमारे जहां पर भी माउंटेन्स के बीच का रास्ता जा रहा होता है, इन्हें पासेस बोला जाता है रोड के जरिए। नेक्स्ट है लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द स्टेट कश्मीर विद मच ऑफ इट बीइंग ओवर 3000 मीटर। 3000 मीटर से भी ऊंचे ऊंचे लद्दाख में पीक्स हैं। इट स्पैन द हिमालयज एंड काराकोरम माउंटेन रेंज एंड द अपर इंडस रिवर। It lies between the Kulhum mountain range in the north and the Great Himalayas to the south। ग्रेट हिमालय से लेकर ये कुनकुम माउंटेन रेंज से जाता है। ओके, कुनकुम माउंटेन रेंज नॉर्थ में, ग्रेट हिमालय हमारे साउथ में, इसके बीच में पूरी लद्दाख प्लेट्यू पड़ता है। इसके बाद सेकंड चीज जो आती है ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद वो आती है हमारी क्या, क्लाइमेट। It receives annual rainfall of 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल यहाँ पर होती है। वहां पे कितनी होती थी सहारा में, 7.6। ओके, इसके अलावा सेल्सियस एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। यानी कि कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री दिन का
एंड -3 डिग्री नाइट का। वहां की जब हम बात कर रहे थे वहां पर कितना था, 55 से -15 तक का। दिस रीजन हैज वेरी हैवी स्नोफॉल। हैवी स्नोफॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है इस एरिया में। बर्फीले पहाड़ हैं ये, सहारा वाले कैसे थे हमारे, रेतीले। अब यहां पर फ्लोरा कैसे मिलती है हमें ये डिस्कस करना है। जब हम फ्लोरा की बात करेंगे तो फ्लोरा कैसी होगी, हार्डली कोई ट्री होता है डेजर्ट में जैसे सहारा में था, लेकिन और सच क्लाइमेट at lower slopes there is a very few shrubs such as polar, elms and willow, apples and apriate are found during summer। जब हम फ्लोरा की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट है ये भी एक, चाहे बर्फ का डेजर्ट है चाहे ये रेत का डेजर्ट है, इसमें जो पौधे होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे कि बर्फ पड़ने की वजह से। लोएस्ट जगह पर यहाँ पर कभी कभी स्क्रब्स मिल जाते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, छोटी छोटी घास जो होती है उसे श्रब्स बोलते हैं। इसके अलावा एप्पल्स, एप्रिकॉट्स यहाँ पर समर्स में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरा के बाद फोना। एनिमल्स कैसे होते हैं यहाँ, लद्दाख के पास लिमिटेड फोना है। मोस्ट कॉमनली एनिमल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, याक, डीजो, शीप, और इन सब के अलावा एक्चुअली दे आर बीइंग रेयर्ड बाय द लद्दाखीज, दे यूज देयर हाइड्स, मिल्क एक्सेट्रा। ये भी इसलिए पाले जाते हैं क्योंकि लद्दाख के जो लोग होते हैं लद्दाखीज, उन्हें मिल्क की जरूरत होती है, बाकी चीजों की वो इन सब चीजों से मिल जाती हैं। पश्मीना वूल ऑब्टेन फ्रॉम शिप्स इज वेरी वार्म। लद्दाख में जो शिप्स से हमें वूल मिलता है उससे एक तरह का कपड़ा बनता है जो बहुत ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, जिसे बोलते हैं पश्मीना वूल। तो पश्मीना वूल जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, अगर आप खाली उसे ओढ़ लें किसी ठंड की जगह में तो आपको पसीने तक आ जाएंगे, इतना ज्यादा हॉट होता है वो। These animals are fed on grazing land during summer। इन एनिमल्स को गर्मी में खाने की घास मिल जाती है और ठंड में इन्हें स्टोर करके रखनी होती है घास समर की, जो इन्हें खाने को दी जाती है। Many species of birds are found such as pigeon, snowcock, redshirt यहाँ पर मिलते हैं अलग अलग तरह की बर्ड्स की स्पीशीज। These birds are migrated birds and fly to warmer areas to escape the extremely temperature in Ladakh। ये जो बर्ड्स होती हैं ये माइग्रेटेड होती हैं, दैट मीन्स ये गर्मी में वहां पे आ जाएंगी लद्दाख में, लेकिन जब ठंड पड़ेगी लद्दाख में तो वहां से उड़ के गर्मी वाली जगह पर चली जाती हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डू यू नो, जो सहारा डेजर्ट है वहां पे 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया है और जो अंटार्कटिका है वो 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया है, जो कि लार्जेस्ट कोल्ड एरिया माना जाएगा और सहारा डेजर्ट हॉट एरिया में आएगा। तो हमने अभी तक देखा इस चैप्टर में हमारी लास्ट हेडिंग रह गई है अभी, जो कि है लाइफ ऑफ पीपल, कि लोगों की जिंदगी वहां पे कैसी होती है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म भी आएगा आगे, बुद्धिज्म के बारे में आएगी मेनली चीजें। उसके अलावा हमने देखा डेजर्ट में रहने का तरीका, अलग अलग तरह के डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, हॉट डेजर्ट हमारा सहारा डेजर्ट। सहारा में ज़्यादातर ट्राइब्स रहती हैं, लद्दाख में ज़्यादातर लोग नॉर्मल रह सकते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 30 से -3 तक जाता है और सहारा का कहाँ तक जाता है 55 से -15 तक। तो वहाँ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू लद्दाख। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप एक बार यहाँ तक इसे रिवाइज कर लीजिएगा, गूगल करिएगा सहारा डेजर्ट की इमेजेस और लद्दाख डेजर्ट की इमेजेस, तो आपको पता चलेगा कितना अंतर है दोनों जगहों में, लेकिन दोनों डेजर्ट हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।